जब जब इस संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब एक शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ बुराई का अंत नहीं करती, बल्कि हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराती है। हरे कृष्णा एवरीवन, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक असुर के अहंकार ने जन्म दिया माँ दुर्गा को और कैसे हुई बुराई पर अच्छाई की सबसे महान जीत। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसमें एक अलग ही महत्वाकांक्षी थी, पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की। उसने ठान लिया कि उसे अजय बनना है और इसके लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांगो। महिषासुर बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता या पुरुष मुझे कभी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। लेकिन यही उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने स्त्री की शक्ति को कभी समझा ही नहीं। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। धीरे धीरे उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। हर जगह अत्याचार, भय और अहंकार फैल गया। देवता हार चुके थे और अंत में सभी देवता एक साथ पहुँचे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास। तब हुआ कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। वह तेज एक साथ मिलकर बना माँ दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। 10 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र। शिवजी का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख। उनकी सवारी बना सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से गूंज उठा। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा तो वह हंस पड़ा और बोलने लगा, एक स्त्री मुझे हराएगी। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन तक चला। हर दिन महिषासुर अपना रूप बदलता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंस। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रही। यही 9 दिन आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। 10वें दिन युद्ध अपने अंतिम चरण में था। महिषासुर ने अपना असली रूप लिया, एक विशाल भैंस। तभी माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति के साथ वार किया। एक ही प्रहार में महिषासुर का अंत हो गया और इसी दिन को हम कहते हैं विजयदशमी, अच्छाई की बुराई पर विजय। महिषासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, वह अहंकार, क्रोध और बुराई का प्रतीक था। और माँ दुर्गा, वह हर उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि चाहे अहंकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी शक्ति भी उसे खत्म कर सकती है। बस जरूरी है तो अपने अंदर की दुर्गा को पहचानने का। तो इसी के साथ आज की हमारी यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं।